हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक नया लेसन पढ़ना है, लेसन नंबर 13, द सन, द अर्थ एंड द मून। सन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अर्थ के बारे में और मून के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आप इस चित्र में सन का चित्र दे रखा है, मून का दे रखा है और अर्थ का दे रखा है। इन तीनों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी है ना, आंसर आपको बोलना है। आप जानते हैं इसका आंसर। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये तीन चित्र आपको दे रखा है ना, इसमें से कौन अर्थ की चक्कर काटते हैं? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ मतलब अर्थ के चारों ओर घूमता कौन है? इसमें कौन है? मून। इट इज ए सैटेलाइट। सेकंड क्वेश्चन, इट इज ए सैटेलाइट। तीनों में से कौन है? मून। It is the only planet known to have life on it. मतलब ये सिर्फ ये प्लानट में ही लाइफ रहता है। तीनों में से कौन सा आंसर है? अर्थ। 8 प्लानट रिवॉल्व्स अराउंड इट। 8 प्लानट इसके चारों ओर घूमते हैं। कौन है? किसके चारों ओर 8 प्लानट घूमते हैं? आंसर इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ स्टार। इन तीनों में से कौन है स्टार? वो भी क्या है आंसर? सन। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? ये अपनी एक्सिस में एक बार रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लेती है। कौन होगा आंसर? क्या है आंसर? अर्थ, है ना। मतलब देखो, आप इन तीनों के ऊपर दो दो क्वेश्चन आ गए, है ना। देखो अभी क्या है लेसन में, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। द सन एंड द प्लैनेट्स revolving around it are just a small part of a galaxy called the Milky Way. आप लोग थर्ड फोर्थ में भी पढ़ रखा होगा, क्या है? सोलार सिस्टम के बारे में, है ना। सन और 8 प्लैनेट उसके चारों ओर घूमते हैं। वो क्या है? अपनी गैलेक्सी का एक स्मॉल पार्ट है। सूरज और ये 8 प्लैनेट मिला के अपन सोलार सिस्टम बोलते हैं। वो गैलेक्सी का छोटा सा एक पार्ट है। उसको अपन मिल्की वे बोलता है, आकाश गंगा, मिल्की वे बोलता है। द सन एंड द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट आर जस्ट ए पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे और आकाश गंगा। गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अपना सोलर सिस्टम जो अपन बोलते हैं, उसको मिल्की वे और आकाश गंगा बोलता है। Millions of stars, planets and other such bodies make up a galaxy. ये गैलेक्सी जो है वो किससे बनी हुई है? मिलियंस ऑफ स्टार्स। उसमें से एक स्टार है अपना सन। उसी प्रकार की मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सच बॉडीज मेक अप ए गैलेक्सी। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से पूरी यूनिवर्स बना हुआ है। तो देखो ये सोलार सिस्टम फिर कितना छोटा है। तो समझ में आ गया आपको, गैलेक्सी बनने के लिए मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और उसी प्रकार की बहुत बॉडीज से गैलेक्सी बनती है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से पूरा यूनिवर्स बनता है और गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अपना सोलार सिस्टम। वो छोटा सा पार्ट को अपन मिल्की वे और आकाश गंगा बोलता है। द सन, सन के बारे में, द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। एक बड़ा सा बॉल है और इसके अंदर क्या रहता है? वेरी हॉट गैसेस, बहुत हॉट गैसेस से बना हुआ रहता है। बना हुआ एक बड़ा सा बॉल है सन।
It was formed nearly 4.6 billion years ago. ये कब से है? 4.6 बिलियन साल पहले से है. इट इज एक्चुअली ए स्टार. ये क्या है? एक स्टार है. इन फैक्ट इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये अर्थ का पास में रहता है ये स्टार. पास मतलब इतना पास है तो क्या होता? इतना पास मतलब वो शब्द से ऐसा सोचना नहीं. पास में है मतलब बाकी तारों से पास में रहता है. अभी पढ़ा है ना, मिलियंस ऑफ स्टार रहते हैं, तो उसमें से एक स्टार है अपना ये सन. वो अर्थ में से बाकी सारे तारों से, बाकी सारे स्टार से पास रहते हैं. दैट इज वाई इट अपीयर्स बिगर दैन अदर स्टार्स. इसीलिए दूसरी तारे से ये बड़ा दिखता है अर्थ से. बाकी सारे तारे कैसे कैसे लगते हैं अपन को? बहुत छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो दूर है. ये उससे पास है अर्थ से, बाकी तारों से पास में है, इसलिए ये अपन को अर्थ से बड़ा दिखता है. अर्थ से देखेगा तो बड़ा दिखता है. द सन इज ऑल्सो मच बिगर दैन द अर्थ. अर्थ से बहुत बड़ा है सन. द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 110 times द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ओहो, कितना है? अर्थ की डायमीटर से 110 times डायमीटर बड़ा है सन का. अर्थ की डायमीटर जितनी है उससे 110 times ज़्यादा बड़ा डायमीटर है किसका? सन का. समझ में आ गया? बहुत ऐसा लग रहा है ना, क्या है? यूनिवर्स है ना. यस. व्हाट इज द सन मेड अप ऑफ? सन किससे बना हुआ है? द सन इज मेड अप ऑफ गैसेस दैट रिएक्ट विगरसली. सन गैसेस से बना हुआ है. वो गैसेस आपस में विगरसली, वेरी फास्ट क्या करता रहता है? आपस में रिएक्ट करता रहता है. दिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सन. ये जो रिएक्शन है वो कहाँ होती रहती है? सूरज की बीचों बीच, सेंटर में. दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. इसके वजह से हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है. सन गैसेस से बना हुआ है और वो गैसेस आपस में बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करता रहता है. वो रिएक्शन सूर्य की सेंटर में होती रहती है. वो रिएक्शन की वजह से लार्ज अमाउंट हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है. दिस मेक्स द सेंटर ऑफ द सन हॉटर दैन इट्स आउटर रीजन और सरफेस. तो इससे क्या है? सेंटर बहुत गर्म रहता है और सरफेस से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्माई किधर होती है? सेंटर में होती है. दिस एनर्जी ट्रैवल्स टू द आउटर रीजन ऑफ द सन फ्रॉम इट्स सेंटर. फिर क्या होगा? ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो सरफेस में आ जाता है. समझ में आ रहा है? द सन रेडिएट्स दिस एनर्जी फ्रॉम इट्स सरफेस टू द होल सोलर सिस्टम. फिर सूरज अपने सरफेस में जो हीट एनर्जी सेंटर में से आता है उसको पूरी सोलर सिस्टम को देता है. रेडिएट होती है सन से, रेडिएट सन की सरफेस से रेडिएट होती है. दिस एनर्जी कॉल्ड सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. ये जो एनर्जी है उसको अपन सोलर एनर्जी बोलता है. वो अपने लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. तो समझ में आ गया? और बीचों बीच ज़्यादा गर्माई रहता है क्योंकि सेंटर में ही क्या होती है? ये गैसेस का रिएक्शन होती रहती है बहुत जल्दी जल्दी. उसकी वजह से हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है. सेंटर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. वो हीट सरफेस में ट्रैवल करके आ जाता है, मतलब सरफेस में आ जाता है. जो सरफेस में हीट एनर्जी आ जाता है तब
सूरज क्या करेगा, सन पूरी सोलार सिस्टम को ये जो हीट एनर्जी को रेडिएट करते हैं उसे अपन सोलार एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया आपको? बाकी अपन नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।